एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊंगी, मैंने आपको ई बिज़नेस करवा देना और मैं आपको उसके कराऊंगी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मैं अगर आपको ई बिज़नेस का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बता दूँ तो मतलब रिवाइज करवा दूँ तो ई बिज़नेस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने ट्रांजैक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वाया इंटरनेट। तो इसका एडवांटेजेस देखें तो पहला एडवांटेज है रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की यानी हमारे मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है। आप अपने स्कूल में देखें तो स्कूल में टीचर्स के अलावा और कौन होता है? मैनेजर्स होते हैं जो फीस कलेक्ट करते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, पेपर्स टाइप आउट करते हैं। तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन आपका वो उसका स्टाफ होता है, वैसा आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंपनी का वो भी यही काम करता है। तो इसमें वो वाली कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपको आगे चल के बताऊंगी, आपका 12th का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है, लिख लेना अपनी नोटबुक में। सेकेंड वन इज योर रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब होता है गुड्स को लाना, इन्वेंट्री मतलब होता है वो स्टॉक्स जो एक आगे फर्दर प्रोडक्ट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सपोज करो आपको एक चेयर बनानी है तो आपको वुड चाहिए, फेविकॉल चाहिए, आपको हैमर चाहिए, आपको और भी सारी चीज़ें चाहिए। तो इसमें आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ख़त्म हो जाती है, इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपको गुड्स लाना वाना तो होता नहीं है, डायरेक्टली आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ही करते हो। ठीक है। थर्ड है रिड्यूस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है हमारी कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हमें किसी चीज़ को बाय करने में लगती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि जैसे अगर मुझे बाहर जाना है मार्केट में और वहाँ से जाके मुझे गुड्स लेके आना है, बाय आउट करना है, तो जब मैं अपने गुड्स लेने जाऊँगी तो गुड्स जब मैं लूँगी तो मेरे जाने आने का, अगर दूर हो जगह तो मेरी कार का पेट्रोल लगेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा लगेगा। तो मेरी ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ योर इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो आपको अगर अपना कोई कंप्लेन है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी कंपनी के लिए, आप 1 मिनट में क्या करोगे? कंप्लेन डाल दोगे अमेज़ॉन पे, किसी भी कंपनी में, वो आपका रिप्लाई कर देगी 1 सेकेंड में। वरना आप अगर शॉप से लोगे, जाओगे, बोलोगे, सुनोगे, वो पता नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, आपके पैसे वापस देगा या नहीं देगा, बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो इसलिए ये आपका सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फिर आप ये नेक्स्ट देखो, इंक्रीज कम्युनिकेशन एफिशिएंसी एंड इंटरेक्शन विद एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, कस्टमर्स एंड स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स। ये आपका बेटर कम्युनिकेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ में। वेंडर्स मतलब जो लोग जैसे ठेली पे लेके चीज़ें घूमते हैं उनमें, कस्टमर्स में और पार्टनर्स के बीच में। तो मतलब ये उनमें कम्युनिकेशन जनरेट करने का भी काम इसी का ही होता है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंक्रीज इन रिवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट मार्जिन। ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा रिवेन्यू होता है, ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होता है। आई होपफुली सो आपको ये एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। अब मैं आपको करवाती हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। पहला इसमें सम बिजनेस प्रोसेसेस सच एज पेरिशेबल फूड एंड हाई कॉस्ट यूनिक आइटम्स सच एज कस्टमर डिज़ाइन ज्वेलरी माइट बी इम्पॉसिबल टू इंस्पेक्ट एडिकेटली फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। कई जो महंगी महंगी चीज़ें होती है, हाई कॉस्ट चीज़ें होती है, फूड आइटम्स होता है। अगर आप सोचो, आप अपनी जैसे ग्रूफर्स है ना, आपने सुना होगा ग्रूफर्स, सुपर मिसेस का सुपर मार्केट सुना होगा। तो जैसे आप अगर अपने खाने के प्रोडक्ट्स या बी मार्केट है, बीबी मार्केट, अगर आप इनसे चीज़ें खरीदते हो तो ये सही नहीं होता क्योंकि आपकी ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सपोज़ करो आपको अपने 150 किलोमीटर की रेंज से कुछ खाने की चीज़ मंगवाने है, कि वुड यू बी एबल टू ट्रांसपोर्ट? क्या आप ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो कहने का सिर्फ सीधा सिंपल मतलब ये है, ये खाने के प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाई कॉस्ट यानी आप कहो कि आप गोल्ड, कोई भी बंदा आपने सुना ऑनलाइन खरीदता है, सिंगल पर्सन ऐसा बता दो जो गोल्ड ऑनलाइन खरीदता हो, नहीं ना। तो ये महंगी चीज़ें, यूनिक आइटम यानी महंगी, यूनिक, एलिगेंट आइटम्स, इन सब चीज़ों के जैसे ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए ई बिज़नेस सही नहीं होता। ये तो कपड़े वपड़े खरीद लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद लिए, उनके लिए ठीक होता है।
ठीक है। सेकेंड होता है हमारा कोस्ट विच आर अ फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन चेंज ड्रामेटिकली इवन ड्यूरिंग अ शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इम्प्लीकेशन प्रोजेक्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली। इसका मतलब होता है कि इसमें जो इसकी कॉस्ट होती है, मतलब प्राइस होती है आपके गुड्स एंड सर्विस का, वो इतना जल्दी बदलता है जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट में भी, मतलब जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ लेने गए नॉर्मल मार्केट में तो इतना ज़्यादा उसका प्राइस चेंज नहीं होता, थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में, थोड़े समय में ही होते हैं। लेकिन अगर आपने ई कॉमर्स से कोई लेते हो, ई बिज़नेस से लेते हो, तो इतनी जल्दी इसमें प्राइजेस चेंज होते हैं, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज, और उसका भी ये भी गलत नहीं है अपने तरफ से देखा जाए, इनमें टेक्नोलॉजी बदलते तो उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ता है, समझ गए। थर्ड इज मैनी फर्म्स हैव ट्रबल recruitment and retaining employees with the technological design and business processes skills needed to create an effective electronic commerce presence। इसमें क्या है कि जो लोगों को रिक्रूट करना होता है, यानी इसमें जब कंपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वो इतनी जल्दी इतनी इफेक्टिवली नहीं करती, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि इसके इंटरव्यू, इनके जॉब की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आती। Next is firms facing difficulty of integrating existing databases and transaction processing software designed for traditional commerce into the software that enables electronic commerce। मतलब इसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। आपको क्या लगता है जो आज इतनी वेल इस्टेब्लिश कंपनियां अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, ये क्या शुरू से ही इतनी अच्छी थी, इतनी हाई क्लास, इतनी हाई ग्रेडेड थी ना? पहले ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर्स होता है, ऐप्स आ रही है सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट वन इज योर कंपनीज दैट ऑफर सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड कंसल्टिंग सर्विस जो एग्जिस्टिंग सिस्टम इनटू अ न्यू ऑनलाइन बिजनेस कैन बी एक्सपेंसिव। जो कंपनीज आपके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है या और कंपनीज होती है वो काफ़ी महंगी हो सकती है, ठीक है, मतलब ये पूरा प्रोसेस बहुत महंगा हो सकता है। लास्ट वन इज योर कंज्यूमर्स आर फियरफुल ऑफ सेंडिंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर्स ओवर द इंटरनेट एंड हैविंग ऑनलाइन मर्चेंट। आज भी हमारे देश के लोगों के अंदर ये भ्रम, ये वहम होता है कि अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे बैंक का तो हमारे पैसे चोरी हो सकते हैं, बट इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता। आजकल के सारे ऑनलाइन मोड होता है, जब तक आप अपना OTP शेयर नहीं करते आपके कोई पैसे आपके बैंक से नहीं निकाल सकता, बट ये लोगों का मानना है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। तो बच्चों ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। होपफुली सो आपको ये समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो मैं इसे पूछ लेना। ये बहुत सारे पॉइंट है, 4-5 कर लो और करने के बाद इसे अपने नोटबुक में लिखना, सारे पॉइंट्स को एज इट इज लिखना, और आपको कोई एक्सप्लेनेटरी आइटम लिखना वो भी लिख लेना। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होता है इन टॉपिक से रिलेटेड तो हमें से पूछ लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।